शहर के मुतअद्दिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब, 99 में 25 फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल, टूटियां गायब, मशीनरी जंगालूद होने लगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की वज़ीर-ए-आला पंजाब को दी गई प्रेजेंटेशन ने साफ पानी की फराहमी के दावों की कलई खोल दी। प्लांट्स पर एक भी वर्कर रखने की इजाजत नहीं दी गई। दातागंज बख्श जोन में 39 में से 8 फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब, शालामार जोन में 13 में से 6, गुलबर्ग जोन में 7 में से 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब हैं। ट्रैफिक पुलिस के हाथों मोटरसाइकिल सवारों की शामत आ गई। 3 रोज में 30,337 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के चालान कर दिए गए। लेन लाइन और स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर 3,093 व्हीकल्स के चालान किए गए। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 9,304 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। कम उम्र ड्राइविंग पर 1,995 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाइयां मॉल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और केनाल रोड पर की गई। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा लागत बढ़ाने लगी। इब्तदाई PC1 1 खरब 92 अरब के बाद तखमीना लागत 2 खरब 26 अरब तक पहुंच गया। गवर्निंग बॉडी के चौथे और 5वें इजलास में मंजूरी न मिल सकी। तखमीना लागत की कैलकुलेशन तब्दील करने से लागत बढ़ गई। मंसूबे में LDA ने 35,000 फ्लैट्स बनाना है। सिविल सर्विस एलुमनाई की तरफ से सिविल सर्विस एकेडमी में अफसरान के लिए मुख्तस मीटिंग हॉल की इफ्तिताही तकरीब। मुंतज़िम आला एलुमनाई साबिक PI राव हुसैन, साबिक मेंबर मुहतसिब बासित खान, CEO मेडी बैंक जावेद निसार सैयद, डायरेक्टर PR पाकिस्तान रेलवे कुर्रतुल ऐन फातिमा और दीगर ने शिरकत की। सिविल सर्विस एलुमनाई के चेयरमैन मेंबर FBR सैयद नदीम हुसैन रिजवी ने नए चेयरमैन की तैनाती का ऐलान किया। नए मुंतखब चेयरमैन सिविल सर्विस एलुमनाई चेयरमैन PND पंजाब हामिद याकूब शेख होंगे। APC के बाद हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा आमने सामने। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं अपोजिशन याद रखे जहां कोई इस्तीफा देगा वहां इलेक्शन होगा। वोट की बात करने वाले कोर्ट की बात क्यों नहीं करते? बीमारी का बहाना करके बाहर गए, अदालत बुलाती है तो कहते हैं कोरोना है। जबकि नून लीग की रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि APC के बाद हुकूमती ऐवानों पर सख्त तारी है। हुकूमत शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहती है। मजीद कहा इमरान खान की हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अद्वियात और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। कश्मीरियों के नाम पर पैसे किसने कमाए? कलभूषण का सहूलतकार कौन है? कौन उसकी वकालत कर रहा है? 23 फॉरेन फंडिंग बेनामी अकाउंट्स के जरिए किसने और कहां से फंडिंग की? जौहरी धमाकों के वक्त मुल्क से भाग जाने वाला टार्जन कौन था? सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह खान के वजीर रेलवे शेख रशीद के जवाब में 10 सवालात। कहा शेख रशीद आइन, कानून और जमहूरियत का गद्दार है। नवाज शरीफ के एक एक लफ्ज की सच्चाई शेख रशीद हर रोज साबित कर रहा है। कायद नवाज शरीफ की तकरीर आइन और कानून के मुताबिक थी। टकराव और तसादुम की फजा पैदा करना सिलेक्टेड हुकूमत की जरूरत है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इमरान खान मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। 2.5 साल में हुकूमती सियासी इंतकामी कार्रवाई बेनकाब हो चुकी है। जबकि सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर सीनियर रहनुमाओं का इजलास। सियासी सूरत हाल और शहबाज शरीफ की 28 सितंबर तक बुरी जमानत के हवाले से मुशावरत की गई। इजलास में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जेल में हमजा शहबाज से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 2 घंटे जारी रही। शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज की सेहत बारे दरियाफ्त किया। शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज से सियासी और नैब में जारी मुकदमात पर मुशावरत की। PIA तैयारा हादसे के खुशकिस्मत मुसाफिर जफर मसूद लाहौर पहुंच गए। CEO बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद PK 304 पर कराची से लाहौर पहुंचे। CEO बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद ने अपनी रिहाइशगाह डिफेंस पहुंचकर तमाम मुलाजमीन के हमरा ग्रुप फोटो बनवाई। सिटी 42 से गुफ्तगू में बोले खौफनाक सानहे में जिंदा बच जाना और खैरियत से घर पहुंचाना किसी मौजे से कम नहीं है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है।
लाहौर चैम्बर इंतखाबात का दूसरा मरहला, वोटों की गिनती जारी। मजमूई तौर पर 4750 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। पियाब फाउंडर्स अलायंस और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। मारूफ कारोबारी शख्सियात बाबर महमूद, इरफान इकबाल शेख, नासिर हमीद खान, आबिद हमीद, ख्वाजा खावर रशीद, अरशद खान और खादिम हुसैन चौधरी समेत दीगर ने वोट कास्ट किए। स्कूल एजुकेशन का प्राइमरी स्कूल्स में रेशनलाइजेशन करने का फैसला। रेशनलाइजेशन का अमल 14 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। रेशनलाइजेशन 10 नवंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। प्राइमरी स्कूल्स में कम से कम 3 टीचर्स तैनात होंगे। मर्द असातिज़ा को बॉयज़ और खवातीन असातिज़ा को गर्ल्स स्कूल्स में ही लगाया जाएगा। खवातीन को 10, मर्द असातिज़ा को 15 किलोमीटर की हदूद में एडजस्ट किया जाएगा। रियल एस्टेट के सरमायाकारों के लिए अच्छी खबर। महकमा बल्दियात पंजाब ने निजी हाउसिंग सोसाइटी रूल्स तैयार कर लिए। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी 75 दिन में दी जाएगी। नक्शा और लेआउट प्लान की मंजूरी मुकर्ररा मुद्दत में मिलेगी। कानूनी तकाजे मुकम्मल होने पर 75 दिन में मंजूरी दी जाएगी। LDA में डेपुटेशन पर तैनात फौज जफर मौज का सरकारी खजाने पर हाथ साफ करने का नया मंसूबा। अफसरान बराबरी अलाउंस के नाम पर बुनियादी तनख्वाह का 1.5 गुना इजाफी वसूल करेंगे। LDA हेडक्वार्टर और एडमिनिस्ट्रेशन ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। बराबरी अलाउंस का एजेंडा 28 को गवर्निंग बॉडी के इजलास में पेश किया जाएगा। बराबरी अलाउंस के नाम पर वसाइल की मंदरबांट पर LDA अफसरान का इजहार तशवीश। अदालतों में आने वाले शहरियों की परेशानी में इजाफा। स्टाम्प पेपर की किल्लत, ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त जारी। मातहत अदालतों से 50, 200, 300, 500 वाले स्टाम्प नायाब। अदालतों में सिर्फ 100 रुपए के स्टाम्प मिल रहे हैं। स्टाम्प नायाब होने से स्टाम्प फरोश बेरोजगार हो गए। वकला और साइलिन को अदालतों में सिविल केसेस दायर करने में दुश्वारी का सामना। सर्विसेज अस्पताल में नर्सेज के एहतजाज को कई माह का अरसा बीत गया। इंतजामिया मुज़ाकरात से मसला हल नहीं कर सकी। रोजाना एहतजाज के बायस मरीज मायूस वापस लौटने पर मजबूर। वजीर सेहत ने भी तवील एहतजाज का कोई नोटिस नहीं लिया। सर्विसेज अस्पताल में इलाज मुआवजा मुतासिर। महकमा P&D की लापरवाही, मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। उधर ग्रेटर इकबाल पार्क में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड का भी एहतजाज। 2 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही। ड्यूटी पूरी रहते हैं, तनख्वाहें नहीं दी जाती। मुजाहिरीन का शिकवा। FIA साइबर क्राइम की बेहिसी से लड़की की खुदकुशी का मामला। खातून ने सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग के बाद ज्यादती होने पर खुदकुशी की। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद भी ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी रहा। DG FIA ने इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। अहले खाना ने रिमशा की सरगोदा में तदफीन कर दी। पुलिस को कार्रवाई से रोक दिया गया। मुतवफ़िया ने हिरासा करने पर साइबर क्राइम विंग में मुकदमा दर्ज करवा रखा था। शहर में आटे की जखीरा अंदोजी पकड़ी गई। AC मॉडल टाउन की सरबराही में फूड डिपार्टमेंट और जिले इंतजामिया का लियाकताबाद चौक में छापा। सैकड़ों बोरी आटा कब्जे में ले लिया गया। आटे को नए थैलों में रीपैक करके पिशावर पहुंचाया जा रहा था। गोदाम सील करके मालिक और मजदूरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। बिजली की तकसीमकार कंपनी सारफीन में तनाज़ात का मामला। वफाकी हुकूमत ने बिजली के सारफीन को बड़ा रिलीफ दे दिया। तनाज़ात निपटाने के लिए नेपरा एपीलेट ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड अबादुर रहमान लोधी चेयरमैन नेपरा एपीलेट ट्रिब्यूनल तैनात। नेपरा एपीलेट ट्रिब्यूनल का दायरा इख्तियार मुल्क भर तक मुहित होगा। गन्ने के काश्तकारों को 175 अरब से जायद की अदायगियां। शुगर मिल्स को काश्तकारों को बर वक्त अदायगियां करने का पाबंद बना दिया गया। वजीर आला उस्मान गुजार का दावा, कहते हैं 1 हफ्ते में काश्तकारों को 24 करोड़ की अदायगी यकीनी बनाई। माजी में काश्तकारों को मेहनत का मुआवजा बर वक्त नहीं मिलता था। किसी को किसान का हक नहीं मारने देंगे। नून लीग में क़यादत की तब्दीली बारे संजीदा बहस चल रही है। डील चाहते थे, जब नहीं हुई तो सब फट पड़े। विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ की तकरीर पर लीगी कारकुनों को मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए।
नून लीग के लोगों ने भी नवाज शरीफ की तकरीर को पसंद नहीं किया। उम्मीद है लीगी कारकुन नवाज शरीफ को फारिग करके नई क़यादत का इंतखाब करेंगे। अद्वियात की कीमतों में इजाफे बारे फवाद चौधरी की अनोखी मंतक, कहा 15 साल से 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से अद्वियात ब्लैक में मिल रही थी। अपोजिशन इदारों पर तनकीद के साथ मुलाकातें भी करती है। हुकूमत गिराने की अपोजिशन की ख्वाहिश में दमखम नहीं। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की NCA में गुफ्तगू, बोले करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर से कम होकर 2.5 अरब हो चुका है। 29 सितंबर को तालीमी इदारे खोलने का फैसला होगा। उम्मीद है 30 सितंबर को तमाम स्कूल खुल जाएंगे।